वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन आंखों की समझन क्षमता का। समझन क्षमता क्या होती है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। समझन क्षमता क्या होती है कि भाई आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि हमें दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु भी साफ दिखाई देती है, लेकिन ऐसा होता कैसे है? यही तो कमाल है हमारी आंखों का। ठीक है कि भाई हमें दूर की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है और पास की वस्तु भी साफ दिखाई दे रही है। बात क्या है, जो हमारा लेंस है वो अपने आप को मोटा या पतला करता रहता है अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए। किसके लिए? फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए। कहां पर? फोकस दूरी को वो एडजस्ट करता है रेटिना पर। ठीक है, हमारा जो लेंस है हमारी आंखों के अंदर, कौन सा लेंस है आप कमेंट करेंगे। हमारा जो आंखों के अंदर लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है रेटिना पर, जहां पर हमें साफ दिखाई देता है। अगर वहां पर किसी भी चीज को हम अगर देख रहे हैं, उसका जो इमेज बनेगी अगर वहां पर बनेगी तो बिल्कुल साफ दिखाई देगी, फुल एचडी में 4K क्वालिटी। ठीक है, तो भाई तो उसको जो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, कभी मोटा होके कभी पतला होके, तो वो एडजस्ट करता है रेटिना पर और इसी को हम कहते हैं आंखों की समझन क्षमता। ठीक है, हमें दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो लेंस है, ठीक है, वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके क्या कहां पर प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसी वजह से इसी को हम कहते हैं आंखों की समझन क्षमता। अब बात करेंगे लेंस कब फोकस दूरी बढ़ाता है और फोकस दूरी घटाने के लिए क्या करता है, देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझें कि हाँ भाई, आपको अगर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हाँ भाई, जो हम लेंस बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं, वो किसी खोखले गोले में से काट कर बनाते हैं। ठीक है, सपोज करेंगे ऐसा। ठीक, तो अगर लेंस हमारा ज्यादा मुड़ा हुआ है यानी मोटा लेंस है, ठीक है, लेंस अगर मोटा है तो वो जो खोखले गोले का पार्ट होगा वो एक छोटे से खोखले गोले का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ज्यादा मुड़ा हुआ लेंस होगा, जिसमें कर्व ज्यादा होगा, वो एकदम से राउंड हो जाएगा, एकदम से छोटे गोले से मिलकर बना होगा। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो केंद्र है, जो वक्रता केंद्र है, वो भी कम होगा। और वक्रता केंद्र कम होने का मतलब है कि हाँ भाई, उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? कम होगी। तो अगर लेंस मोटा है, ठीक है, लेंस अगर मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? कम होती है। वहीं बात करें अगर लेंस पतला हो तो, अगर पतला होता है तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, जो हमारे पास अगर लेंस पतला है तो वो एक बड़े गोले का भाग होता है। ठीक है, उसका जो एक सरफेस है वो एक बड़े गोले का भाग है। ठीक है, और बड़े गोला होने का मतलब है कि उसकी परमाणु त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो बहुत ज्यादा होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा का होने का मतलब है कि उसका फोकल लेंथ भी जो होगी ज्यादा होगी, यानी फोकस भी उसका ज्यादा होगा। तो अगर लेंस को अपना फोकस बढ़ाना है तो उस लेंस को पतला होना पड़ेगा। अगर लेंस को अपना फोकस कम करना है तो उसको मोटा होना पड़ेगा। तो यही काम वो करता है कि हाँ भाई, जब हमारी आंखों को दूर की चीजें देखनी होती हैं, ठीक है, क्या करनी होती है? दूर की चीजें देखनी होती हैं। जब हमें लेंस से अपनी आंखों के द्वारा, जैसे मैं यहां से तारे देखता हूं, तो वो अगर तब क्या लेंस क्या करता है कि वो अपने आप को पतला कर देता है। पतला करने का मतलब है कि हमें क्या है, दूर की चीजें, मतलब पतला होने का मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ रही है, और फोकस दूरी बढ़ने का मतलब है कि हाँ भाई, जो हमारा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा और हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। अगर हमें दूर की वस्तुएं साफ देखनी है तो भाई हमारी आंखों को हमारे लेंस की फोकस दूरी बढ़ानी पड़ेगी। ये कंडीशन है। ओके, और जब हमें पास की वस्तुएं, इनफैक्ट मतलब आप इस समय जब मुझे देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं और अपनी टैब को देख रहे हैं या वॉट एवर, कि भाई आप क्या यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारी आंखों का जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। मोटा होने का मतलब है कि भाई, अभिनेत्र लेंस जब मोटा हो जाता है तो उसकी मतलब वक्रता यानी कर्व जब बढ़ जाता है, तो देखो ये कंडीशन है। इस समय हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है। जब ये लेंस मोटा हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम होने का मतलब है कि हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक है,
और ये सब होता किसकी वजह से? ये सब होता है पक्षमावी पेशियों की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है? पक्षमावी पेशियों की वजह से। अब कंडीशन ये है कि ये कब पतला होगा, मतलब पक्षमावी पेशियों के कब सिकुड़ने से पतला, मतलब पक्षमावी पेशियों की वजह से इस पर क्या इफेक्ट आता है, किस तरीके से ये पतला होता है और किस तरीके से ये मोटा हो जाता है। तो जब हमें निकट की वस्तुएं देखनी होती है तब पक्षमावी पेशियां क्या करती है? इसको सिकुड़ जाती है और अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? सॉरी, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, यानी कर्व बढ़ जाता है और लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, वहीं इससे अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए तो जब कहते हैं पक्षमावी पेशियां फैल जाती है, जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती है तो पक्षमावी पेशियां फैल जाती है और हमारा लेंस जो है वो पतला हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, जब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हम दूर की वस्तुएं देख रहे हैं, यानी तारे देख रहे हैं, ठीक है, सूरज देख रहे हैं, या फिर कोई दूर से आ रही बाइक कार वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो भाई हमारी जो पक्षमावी पेशियां हैं हमारी आंखों में वो फैल चुकी है और हमारा लेंस पतला हो चुका है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वहीं जब हमारे पास हम पास की वस्तुएं देख रहे हैं, जब हम ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जब आप अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी पक्षमावी पेशियां सिकुड़ चुकी हैं, जिससे लेंस मोटा हो गया है और मोटा होने की वजह से उसकी उसका फोकस कम हो गया है। ठीक है, फोकस कम होने का मतलब है कि हाँ भाई आपको पास की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है। ओके, तो आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई समझन क्षमता क्या होती है, कि हाँ भाई हमारी आंखों के द्वारा या जो हमारी आंखों में जो लेंस है, कौन सा लेंस है वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को रेटिना पर, कहां पर? रेटिना पर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आंखों की समझन क्षमता, और ये कौन डिसाइड करता है? लेंस के साथ जुड़ी हुई पक्षमावी पेशियां। ठीक है, पक्षमावी पेशियां जब सिकुड़ जाती हैं तो वो लेंस को मोटा कर देती हैं, उसकी फोकस दूरी घटा देती हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। वहीं जब लेंस की जो पक्षमावी पेशियां वो फैल जाती हैं तो हमारा लेंस पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ओके, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। एक बात और समझेंगे कि हमारी आंखें, ठीक है, यह न्यूनतम जो दूरी है जिसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं वो कितनी होती है हमारी आंखों के लिए? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ओके, और वहीं जब हम दूर की बात करते हैं कि हाँ भाई हम दूर कितना देख सकते हैं, तो वो होता है भाई अनंत। ठीक है, कोई निश्चित दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सूरज भी दिखाई दे रहा है, चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, तारे भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो हमारी आंखों की निकट न्यूनतम दूरी जो है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, और जो दूरतम बिंदु है वो कितना है? अनंत। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।